नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि विधानसभा में अगर विधायक ही आपस में भिड़ जाएं तो क्या होगा? लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुछ ऐसा ही हुआ। एक बिल पर चर्चा चल रही थी और बात इतनी बढ़ गई कि माहौल किसी कुश्ती के अखाड़े जैसा हो गया। आज हम जानेंगे ये पूरा मामला क्या है, क्यों यहाँ हंगामा हुआ और इसके पीछे की असली वजह क्या है। ये सब शुरू हुआ बंगाल विधानसभा के मानसून सेशन में, जब ममता बनर्जी की सरकार एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आई। इस बिल का नाम था पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2024। नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि यह बिल सीधे सीधे अल्पसंख्यकों से जुड़ा था। सरकार का कहना था कि यह बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए है। लेकिन विपक्ष यानी बीजेपी को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया। बीजेपी विधायकों का कहना था कि यह बिल केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए लाया गया है। बस यही से शुरू हुआ असली खेल। टीएमसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए। बहस शुरू हुई और फिर शोर शराबे में बदल गई। सदन में जय श्री राम और के नारे तक लगने लगे। यह देखकर लग रहा था कि जैसे विधायक अपनी पार्टी को नहीं बल्कि दो अलग अलग धर्मों की लड़ाई लड़ रहे हो। बात सिर्फ बहस तक नहीं रुकी, देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष समेत कई विधायकों को चोटें आई। इस हाथापाई के बाद विधानसभा में अफरा तफरी मच गई। हालात इतने खराब हो गए कि स्पीकर को मजबूरन मार्शल बुलाने पड़े। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस पूरे हंगामे के बाद विधानसभा स्पीकर ने 5 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया। इनमें से कुछ वही विधायक थे जो इस घटना के मुख्य किरदार थे। निलंबन का मतलब था कि वह विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। सवाल यह उठता है कि क्या सच में यह सिर्फ एक बिल का मामला था, या इसके पीछे 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को भुनाना चाहती हैं। टीएमसी खुद को अल्पसंख्यकों का हितैषी दिखाना चाहती है, तो बीजेपी इसे तुष्टीकरण कहकर हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। यह सिर्फ एक विधानसभा का हंगामा नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जहां शब्दों की लड़ाई अब धक्का मुक्की तक आ गई है। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या यह हमारी राजनीति का भविष्य है। क्या जनता ने अपने प्रतिनिधि इसलिए चुने हैं ताकि वे सदन में ऐसी हरकतें करें? आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या विधायकों का यह व्यवहार सही था? हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।